राधे राधे। हरे कृष्ण। राई दामोदर की कहानी। एक छोटी लड़की थी। कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ। सब बोले गंगा जी जावे, जमुना जी जावे, हरिद्वार जावे। एक बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। वो कैसे होते हैं? वह बोली मोर मुकुट गल वैजंती हाथ पीताम्बर ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई। आओ मेरे भगवान जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे फिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर आए और बोले बेटी तेरा भगवान मैं हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोली तू मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला तेरे भगवान कैसे हैं? लड़की बोली मेरे भगवान तो मोर मुकुट गल वैजंती हाथ पीताम्बर ऐसे हैं मेरे भगवान। भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। वह बोली हाँ हाँ, तुम ही मेरे भगवान हो। वह आगे आगे भागी जाए और पीछे पीछे भगवान। वह सहेलियों के घर गई और बोली मेरे भगवान मेरे घर आए हैं। सब बोली हाँ, इसके घर में भगवान आए थे। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान जैसे उस लड़की को दर्शन दिए ऐसे सबको दर्शन देना। कहते सुनते हुंकारे भरते को दर्शन देना। राम लक्ष्मण की कहानी। एक जाट जाटनी बहुत गरीब थे। जाटनी जाट से बोली मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहां राम और लक्ष्मण आते हैं। वहां जाके कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर याद करता चला गया। वहां जाके भूल गया। वहां बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। श्री राम लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दो। लक्ष्मण बोले हे राम, इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, कहीं राम से भी बड़ा इस दुनिया में कोई है? श्री राम बोले नहीं लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें कुछ दो। लक्ष्मण ने बांस में मोहर असरफी भर कर दे दी। रास्ते में मोहर असरफी चोरों ने छीन ली। घर पहुंचा तो जाटनी बोली कुछ मिला? जाट बोला मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने छीन लिया। जाटनी बोली कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर 4 रोटी बना कर दी, फिर सिखाया राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। रास्ते भर याद करता चला गया। वहां जाकर फिर भूल गया। वहां बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। श्री राम बोले लक्ष्मण तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दो। लक्ष्मण ने सोने की ईंट दे दी। रास्ते में चोरों ने छीन ली। घर पहुंचा तो जाटने ने पूछा कुछ मिला? जाट बोला मिला तो था, रास्ते में चोरों ने छीन लिया। जाटनी बोली तुमने क्या कहा था? जाट बोला मैंने कहा था लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाल। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली तुम तो बहुत भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा कोई है? कल फिर जाना और ठीक से बोलना। अगले दिन जाट फिर गया। उस दिन ठीक से बोला राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाल। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले हे राम, अब इसको समझ आ गई। श्री राम मुस्कुराते हुए आए और बोले अरे भाई मेरे पास क्या है, यह जोड़ की मिट्टी है, ये ले जा। श्री राम ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी डली की दे दी। जाट बड़बड़ाने लगा, जाटनी ने उल्टी सीख दे दी। रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली। मिट्टी लेकर घर गया। बीच रास्ते में चोरों ने मिट्टी देखी। मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। घर पहुंचा तो जाटनी बोली कुछ मिला?
जाट बोला, तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी की डली मिली। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए घर। रोज तो तुम खाली हाथ घर आते थे। मिट्टी कुछ न कुछ तो काम आएगी, चूल्हा लीपेगी, आंगन लीपेगी। वे मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे उठकर देखा तो मिट्टी की जगह हीरे मोती जगमगा रहे हैं। भगवान राम तो मिट्टी का भी सोना कर दे। जैसे भगवान राम ने उनकी दरिद्रता को दूर किया, ऐसे ही सबकी दूर करे। कहते सुनते हुंकारे भरते की। राधे राधे। हरे कृष्ण। भगवान राम की कथा। जो कार्तिक महीने में राम की कथा सुनते हैं, उनको सुनने मात्र से ही बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो कार्तिक माह में सुनी जाने वाली राम कथा। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह की एकम को श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़ कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्नी बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी, आपने 4 पत्र किस लिए बनाए हैं? सीता जी बोली, एक पत्र श्री राम जी की, एक पत्र लक्ष्मण जी की, एक पत्र गौ माता जी और एक पत्र मेरी। राम और लक्ष्मण जी ने अपने अपने पतले उठा लिए और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। श्री राम ने पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब श्री राम ने कहा, राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी, आप राम कथा मुझे सुना दो। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो। तब लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालियां, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया।
इस सोने की नगरी में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर सफाई करने वाले सभी घमंड में था। सीता जी कुएं पर गई, वहां कुछ औरतें पानी भरने आई। उनका झालर, मटका और ईंधी तीनों सोने की थी। सीता जी ने उन औरतों से राम राम किया, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई। सीता जी ने उससे भी राम राम किया और बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे श्री राम भूखे हैं, लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, मैं तो घर को जा रही हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर चली गई। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, ईंडी सब खोटा कहाँ से कर लाई? डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही लाई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है, उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने तो ना कर दी, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनाओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो सीता जी है। अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। राबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा सुन आऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुन आ, गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और उसे फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तुमने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम धाऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, पीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सब परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम। झुक झुक पांव लागू राम, निरखता रो मन मोहने राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुख बर से सो राम, झालर पंखा डोलो राम, हमारे राम तुम्हारे राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोले पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा तिरंगी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखो परखो चखे राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, हमारे भूखे श्री राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देंगे। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जा सास से बोली, मेरा मटका सिर से उतारो। सास बोली, बेटी हीरा पन्ना गहना कपड़ा और मटका सिर का झालर ईंडी झिलमिला रही हैं, यह सभी चीजें तुम कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ये सभी हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज राम कथा सुन आया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते कई वर्ष गुजर गए। तब बहू ने कहा, माता जी कहानी का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उनके 7 भाग करना। एक भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा। एक भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा। एक भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। एक भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। एक भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। एक भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगाने जितना फल मिलेगा।
बहू घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसके 7 भाग बराबर किए, 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, माता जी, मैंने सब उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद वैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिन बाद ही वैकुंठ धाम से विमान आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सास बोली, बहू मैं अकेली कैसे जाऊं, अपने ससुर जी को ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। इतने में ननद आई और बोली, भाभी जी मुझे भी विमान में बैठा लो। बहू सीता जी से बोली, माता जी मेरी ननद को भी बैठा लो। सीता जी बोली, तुम्हारी ननद घमंड में भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। बहू बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करने से सीता माता के साथ जा रहे हैं। बहू अपने पति देव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू तुमने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सीता जी के साथ विमान में वैकुंठ धाम जा रही हो। बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगर के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरा नगर सोने का हो गया। सभी नगरवासियों ने श्री राम की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिससे कि तुम स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम धाऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। अब आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम कथा की। राम कथा संपूर्ण हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी धार्मिक कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।